आज हम आपको पढ़ा रहे हैं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, डैंगलिंग मॉडिफायर्स। हम जो भी वीडियो अपलोड करते हैं तो हम यही कोशिश करते हैं कि हम वो कुछ पढ़ाएं जिनका हमें भी ज़रूरत हो और हमारे स्टूडेंट को भी महसूस ज़रूरत हो। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। बाज़ औक़ात हमें चीज़ें तो गलत लगती नहीं, लेकिन हम जो लिखते हैं, ठीक है, तो अनइंटेंशनली वो हम गलत लिखते हैं। हमारा मकसद कुछ और होता है और हम लिखते कुछ और है, तो फिर जो है वो यानी बामकसद चीज़ जो है वो बेमकसद बन जाती है। तो कम्युनिकेशन में मामूली गलती जो है, मामूली गलती, और ख़ास तौर पर ये कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं, ठीक है, अगर सपोज़ हम किसी वकील की बात करें, अगर उसने मामूली भी गलत बात की तो वो उससे अपना केस भी हार जाते हैं। तो स्टेटमेंट की बड़ी अहमियत होती है, ठीक है। तो स्टेटमेंट को और लैंग्वेज को सीखने की खातिर बहुत सारी हमारी कमज़ोरियाँ होती हैं, तो हम वन बाय वन जो है उन पर काम करते हैं। जिस तरह पिछले वीडियो में हमने रैमलिंग पर काम किया था, इसी तरह हमने रन ऑन सेंटेंस पे या फ्रैगमेंट पे भी काम किया था कि ये इसी तरह हमारे मसले मसाइल हैं और हम कोशिश करें कि इन चीज़ों को कम करें। तो आज हमारा टॉपिक जो बहुत दिलचस्प टॉपिक है, मुझे बहुत पसंद है, ठीक है, तो आपका टाइम लेंगे। तो डैंगलिंग मॉडिफायर्स है, इसकी आप डेफिनेशन देंगे। मॉडिफायर जो है ना, ये वही चीज़ है कि हम किसी चीज़ के साथ लगाते हैं, मोस्टली एडवर्ब होते हैं या एडजेक्टिव वगैरह है या प्रपोजिशन फ्रेज वगैरह। तो वो अक्सर जो है किसी लफ्ज़ के या किसी सेंटेंस के मीनिंग में इजाफा करता है, लेकिन अगर वो इजाफा उस चीज़ के लिए ना हो, वो किसी और चीज़ के लिए हो और वो कंफ्यूजन की तरफ लेकर आए, उसकी मीनिंग कुछ और हो, तो फिर मुश्किल आता है, ठीक है। तो इसका मतलब देखो, डेफिनेशन में लिख चुका हूँ, डैंगल मीन्स टू कास्ट, टू स्विंग, ठीक है। बट इन टर्म ऑफ ग्रामर it is the use of a participle or a modifier in a sentence without having a normally expected relation to the rest of a sentence, उसका यानी जो हम तवक्को करते हैं तो वो अनइंटेंशनली हम अनइंटेंडिंग मीनिंग देता है। वो हम चाहते नहीं कि उसकी मीनिंग यही हो, लेकिन वो यानी हम मिस कर जाते हैं। तो इस गलती को कम करने के लिए, सही करने के लिए ये वीडियो का नाम है। Suppose the intended meaning of a writer or a speaker is something else, but the dangling shows unintended meaning. लेकिन जो डैंगल हो जाता है तो वो जो है वो अनइंटेंडेड मीनिंग हमें शो करता है। सपोज कहाँ कहाँ ये मसले होते हैं, अ डैंगलिंग पार्टिसिपल हमें पता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल है, ठीक है, परफेक्ट पार्टिसिपल है। तो अब देखो यहाँ मैंने लिखा है अ डैंगलिंग पार्टिसिपल है एंड अ डैंगलिंग मॉडिफायर है। कोई भी मॉडिफायर भी वो फ्रेज की शक्ल में भी हो, वो क्लास की शक्ल में भी है, वो एक लफ्ज़ की शक्ल में भी है, लेकिन वो अगर गलत हो और वो किसी जगह स्विंग करने जाए, ठीक है, तो फिर मुश्किल होता है। हाउ टू अवॉइड द डैंगलिंग व्हाइल राइटिंग, तो ये दो मैंने यहाँ पे इसके लिए कोई टिप्स रखे हैं, कोई उसूल रखे हैं। अगर हम इस पर अमल करेंगे, देखेंगे, तो बहुत कुछ समझ में आता है। वो दो बातें हैं, प्लेस द सब्जेक्ट विद इन ओपनिंग वर्ड ग्रुप, जो शुरू में होगा, जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है या कोई दूसरा मॉडिफायर है, उसमें हम लाजिमी है कि सब्जेक्ट हम इन्वॉल्व करें, फिर हमारा जो है मॉडिफायर जो है ना वो डैंगलिंग नहीं होता। या प्लेस द सब्जेक्ट राइट आफ्टर द ओपनिंग वर्ड ग्रुप, या इसको हम जो है जो ये ग्रुप है, जिस तरह यहाँ पे कटिंग द लेडी फिंगर, द नाइफ कट अलीज फिंगर, तो कहते हैं कि ये जो ग्रुप है ना, तो इसका फौरन बाद हम इसको सब्जेक्ट यहाँ रखें तो फिर समझ में आता है, ठीक है। तो याद रखें, प्लेस द सब्जेक्ट विद इन ओपनिंग, वो किसी जगह हम यहाँ रखते हैं, ठीक है। वो अभी मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। चलो ठीक है, पहले के लिए तो ये करेक्ट करने जा रहा हूं कि हमें कैसा करेक्ट करूंगा। तो हम कहते हैं when Ali
was cutting the lady finger, the lady fingers, ठीक है। अब देखो he cuts his fingers with knife। अब देखो यहां क्या हुआ, when Ali was cutting lady fingers, ठीक है, he cut his finger with knife। अब ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी यहां देखो cutting the lady finger, the knife cut Ali's। तो ये जो है थोड़ा सा, इसका मतलब ये है कि यहाँ हमें जो सब्जेक्ट चाहिए था वो यहाँ इस चीज की शक्ल में है। नहीं, हमें ऐसा नहीं चाहिए। हमें ऐसा चाहिए कि यहाँ पे मेरे को एक सब्जेक्ट था, वो था अली। अली काट रहा था, ठीक है। तो अगर हम इसका दूसरा सेंटेंस देते हैं तो वो दूसरा इस तरह होगा, कटिंग द लेडी फिंगर्स। अब ये देखो, अलीज कट्स हिज फिंगर्स विद नाइफ। नो, ये भी ठीक है। अब देखो मैंने इसको यहाँ पे, यानी दूसरा जो बी का एग्जाम्पल है, ये यहाँ बहुत खराब बनाया कि मैंने इसको इस्तेमाल किया और मेरा काम निकल आया, ठीक है। तो इस अंदाज से हम इस पर काम करेंगे कि या तो हम इसको यानी पहली पार्ट में रखेंगे या हम इसको दूसरे पार्ट में रखेंगे और हमारा डेंगलिंग खत्म हो जाएगा। इस तरीके से बहुत आसान हो जाएगा। तो आपको समझाने के लिए इंशाल्लाह वीडियो जो है ना उसमें हम लिखेंगे। तो ये एक और एग्जांपल है, टेकिंग द एग्जाम द रूम वाज सो स्टफी दैट असगर ऑलमोस्ट फेंटेड। लगता है तो ये बिल्कुल ठीक है। देखो यहाँ ऐसा लग रहा है कि रूम जो है वो एग्जाम दे रहा है, न कि जो है ना, अब देखो ये डेंगलिंग है, ठीक है। यानी जो सेंटेंस जहां हमने लिखना था वो हम मिस कर गए हैं, ठीक है। तो हमने जिस तरह दो सूर बताए थे, या तो हम पहले जो है ना ग्रुप में एज अ सब्जेक्ट यूज करें, या जो पहला ग्रुप आएगा इसके फौरन बाद वहाँ एज अ सब्जेक्ट यूज करेंगे तो हमारा काम चल निकलेगा, ठीक है। अब देखो इसको मैं करेक्ट करता हूँ। कैसे करेक्ट करता हूँ? टेकिंग द एग्जाम। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि लगता है कि एग्जाम बंदा नहीं दे रहा है, ये रूम दे रहा है। नहीं, मैं उसको सही कर रहा हूँ, टेकिंग द एग्जाम, ठीक है। तो उसूल के मुताबिक जैसा मैंने बोला था कि बी का उसूल है कि उसमें हम एक सब्जेक्ट को डालेंगे, असगर। देखो असगर एक इम्तियाज दिया था, ठीक है। तो असगर को डेंगलिंग कर दिया है, गलत जगह पे लगाया गया है, तो हम कहते हैं असगर। अपनी तरफ से थोड़ा सा इसका सेंस बनाना, फाउंड दैट द रूम वाज so stuffy that he almost fainted। अब देखो, अब काम सही हो गया कि इससे पहले जो लग रहा था तो वो रूम फेंटेड हो रहा था, रूम वाज so stuffy that Asghar almost fainted। नहीं, तो यहाँ देखो टेकिंग द एग्जाम, तो यहाँ वो सही नहीं जा रहा था, टेकिंग द एग्जाम। तो यहाँ पे एक सब्जेक्ट है, तो चाहिए हमें कि जब हम यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करते हैं या मॉडिफायर, तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट सेम होना चाहिए, ठीक है। या हम यहाँ तब्दीली करेगा तो फिर मुश्किल नहीं है। दो जगहों पे हम करेंगे तो हम कहते हैं when Asghar was taking the exam, फिर ठीक है, when Asghar was taking the exam, ठीक है, when Asghar या while, ठीक है, Asghar taking the exam, while Asghar taking the exam, ठीक है। तो he found the room, तो इसी तरह ये आ जाएगा
तो यहाँ पे हमें पुट करना है when Azwar was taking the exam, the room was so stuffy that he almost fainted. तो अब देखो कुछ समझ में आ गया कि यहाँ पे जो हमने दूसरा यानी पहला जो शर्त लिखा था कि या तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, तो फिर सही हो जाएगा। अगर यहाँ नहीं किया तो फिर ये चेंज होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो टू इम्प्रेस द इंटरव्यूअर, हाँ, टू इम्प्रेस द इंटरव्यूअर, तो इसको मैं सही करता हूँ, कैसे सही करता हूँ, टू इम्प्रेस द इंटरव्यूअर। अब हमने वो बंदा डाला है, यू मस्ट बी पंक्चुअल, वन मस्ट बी पंक्चुअल, वन मस्ट बी पंक्चुअल। अब ये ठीक है, अदरवाइज ये पंक्चुअलिटी इज एसेंशियल। तो टू इम्प्रेस द इंटरव्यूअर, तो यहाँ तो एक सब्जेक्ट हमें चाहिए, तो वो वन या यू की शक्ल में ठीक था, वो दूसरा काम वो हमने, ओके। तो अगर हम इफ यू वांट टू इम्प्रेस द इंटरव्यू, हाँ, सो पंक्चुअलिटी इज एसेंशियल, तो फिर ये ठीक होगा, सही है, ठीक है। इसी तरह टू डांस वेल, सेम तरीका है, टू डांस वेल प्रैक्टिस इज नीडेड, टू डांस वेल, हाँ, सो यू मस्ट डू प्रैक्टिस, टू डांस वेल यू मस्ट डू प्रैक्टिस। सपोज अब देखो ये सही है, टू डांस वेल प्रैक्टिस। अब देखो प्रैक्टिस तो डांस नहीं कर रहा है ना, हमें यहाँ पे ऐसा सब्जेक्ट चाहिए, हाँ, हम कहते हैं कि टू प्ले इन द ग्राउंड, टू प्ले इन द ग्राउंड इंज़िमामुल हक हिट ऑल अराउंड द ग्राउंड, तो ये फिर करेक्ट है, ठीक है। या टू गेट हिज फर्स्ट 100 इन हिज कैरियर ही प्लेड ऑल अराउंड द ग्राउंड, तो वो फिर ठीक है। लेकिन अगर हम दूसरा इस तरह रखेंगे तो वो तो फिर गलत होगा, तो ये डैंग रोज होता है। तो अब देखो डैंगलिंग दूसरा है, हरिंग टू क्लास, हरिंग टू क्लास एंड एक्सीडेंट हैपन इन माय कार। अब देखो ये मैं इसी तरह करता हूँ कि हरिंग टू क्लास इन माय कार, हाँ, फिर यहाँ देखो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, यहाँ हमें एक सब्जेक्ट चाहिए, आई हैड एन एक्सीडेंट, एन एक्सीडेंट। अब देखो अब ये बात जो हो रही है तो ये डैंगलिंग नहीं है, पहले तो हरिंग टू क्लास एन एक्सीडेंट हैपन, तो देखो यहाँ पे एक बंदा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल यही बोल रहा है, और यहाँ पे एन एक्सीडेंट हैपन टू माय कार, इसका मतलब ये है कि ये जो पूछ हो रहा है ये मुख्तलिफ है और वो मुख्तलिफ है, तो ऐसा नहीं होता, वो डैंगलिंग है, डैंगलिंग है, ठीक है। अगर हमारे पास सपोज हम लिखते हैं कि गोइंग टू स्कूल, ठीक है, दैट डॉग बार्क्स एट मी, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ देखो, यहाँ लगता है कि ये एक और सब्जेक्ट नजर आ रहा है, यहाँ कुछ और नजर आ रहा है, ठीक है। तो गोइंग टू स्कूल दैट डॉग बार्क्स, तो ये तो कोई बात नहीं बनी, इसका मतलब ये है कि कुत्ता स्कूल जा रहा था, नहीं, व्हाइल आई वाज गोइंग टू स्कूल, अब सही हो जाएगा, ठीक है। दैट डॉग बार्क एट मी, या गोइंग टू स्कूल, हाँ, गोइंग टू स्कूल आई सा दैट डॉग बार्क एट मी, ठीक है। लाजिमी है हमें यहाँ कोई सब्जेक्ट जो है ना एट बार्क्स, ठीक है, तो यहाँ पे कोई ना कोई सब्जेक्ट हमें रखना चाहिए, अदरवाइज ये बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, तो वो दो उसूल याद रखो कि या तो पहले पार्ट में आप सब्जेक्ट पुट करें, ठीक है, या पहले पार्ट के बाद आप जो है सब्जेक्ट को पुट करें, तो फिर हमारा डैंगलिंग जो है वो खुद बहुत सही हो जाएगा। और
इंशाल्लाह अगर मौका मिले तो और भी क्लासें होगी इस पर, इसलिए कि इससे इतना हो गया कि आपको पता चला, ये इंट्रोड्यूस हो गया कि क्या क्या मसला करता है। कभी कभी हम अनइंटेंडेडली जो ना अनइंटेंशनली हमारे मीनिंग चेंज हो जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता, वो लतीफ़े बन जाते हैं। ठीक है, तो आप कोशिश करें, देख लें, सीखने की कोशिश करें। शुक्रिया।